बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में जो है मैं लाइफ इंश्योरेंस का कंपैरिजन जो है नेशनल सेविंग सेंटर की स्कीम डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट जो है उससे करूँगा कि इससे साबित होगा कि जो है ना लाइफ इंश्योरेंस इज़ द बेस्ट और आप लाइफ इंश्योरेंस के लिए ही प्रेफरेंस दें। कि लाइफ इंश्योरेंस जो है ना वो बहुत अच्छी सरमायाकारी की स्कीम भी है, तहफ़्फ़ुज़ भी है, बचत भी है। ये सारे फ़वाइद जो है ना लाइफ इंश्योरेंस में मिलते हैं और ख़ास तौर पे स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में मिलते हैं। ऐसे फ़वाइद किसी और कंपनी में भी नहीं मिल सकते। आइए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ये देखना है कि एक शख्स जिसकी उम्र 25 साल है और वो 10 लाख की पॉलिसी 20 साल के लिए कराना चाह रहा है, तो उसका प्रीमियम क्या होगा। तो 0320 यानी कि म्यादी पॉलिसी 20 साल के लिए, एज जो है 25 साल, ज़र बीमा जो है वो 10 लाख। तो इसका कैलकुलेशन प्रीमियम कैलकुलेशन करते हैं तो 47 रुपये 73 पैसे रेट है। 0.50 पैसे बड़ी पॉलिसी लेने की रिबेट है। उसके बाद ये है कि 47 रुपये 23 पैसे का रेट बन जाएगा। इसको 1000 से ज़रब देंगे तो वो 10 लाख की पॉलिसी का प्रीमियम निकलाएगा 47,230 रुपये जमा 100 रुपया पॉलिसी फ़ीस। तो ये 47,330 रुपये किस्त बन जाएगी। अब ये जो शख्स है 25 साल का है और जब 45 साल का होगा तो उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह इसकी उम्र जो है वो 45 साल हो चुकी होगी और उसने 20 की 20 किस्तें अदा कर दी होंगी और स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की तरफ से उसे एक खुशखबरी का लेटर दिया जाएगा कि आपकी पॉलिसी मुकम्मल हो चुकी है। आप हमारे पास अपने मैच्योरिटी क्लेम के पेपर्स लें ताकि आपको मैच्योरिटी क्लेम अदा कर दिया जाए। अच्छा, 2021 में जो पॉलिसी हो रही है उसका जो बोनस का स्ट्रक्चर है वो 2020 में जो एक्चुअल वैल्यूएशन हुई है उसके मुताबिक कैलकुलेट किया जाता है। मैं बार बार ये बता रहा हूँ कि पहले 5 साल के लिए ऐसा शख्स जिसने 2020 तक 5 किस्तें अदा की हैं उसको जो बोनस की शरह है वो 41 रुपये है। जिस शख्स ने 2020 तक जो है 16 किस्तें अदा की हैं उसे बोनस की शरह जो है 91 रुपये फ़ी हज़ार है। और जिस शख्स ने 20 की 20 किस्तें अदा कर दी हैं 2020 तक तो उसे जो है 140 रुपये फ़ी हज़ार का बोनस दिया गया है। इसके अलावा टर्मिनल बोनस अदा किया जाता है पॉलिसी मैच्योरिटी के ऊपर। इसके अलावा जो है लॉयल्टी टर्मिनल बोनस अदा किया जाता है कि बंदा वफादार रहा है, पॉलिसी को मैच्योरिटी तक ले गया है, तो वो 200 रुपये फ़ी हज़ार है। तो इस सारे बोनसेस को अगर हम गिन लें तो जब पॉलिसी मुकम्मल होती है तो अगर FIB का मुआहदा लिया हुआ है तो 2666 रुपये फ़ी हज़ार बोनस मिलते हैं। जबकि अगर FIB नहीं लिया हुआ तो फिर जो है ना 2566 रुपये फ़ी हज़ार बोनस मिलते हैं। इसका मतलब यह है कि 10 लाख की पॉलिसी के ऊपर 25,66,000 रुपये बोनसेस बनेंगे और 10 लाख को उसका अपना मिलेगा। तो इसका मतलब यह है कि उसे तकरीबन 36,66,000 रुपये की मैच्योरिटी मिल जाएगी। अच्छा, अब हम देखते हैं कि दरअसल एक चीज़ ये देखें कि लाइफ इंश्योरेंस में जो किस्तें होती हैं वो किस्तों के ऊपर ख़रीदी हुई जायदाद होती है। यानी कि कोई भी क्लाइंट हमें 20 साल की इकट्ठी किस्तें नहीं देता, ना ही जो है हम उनसे इकट्ठी किस्त ले रहे होते हैं। हम जो है ना नेट एनुलाइज्ड लेवल प्रीमियम, ये एक सिस्टम है जिसके तहत हम सालाना बुनियाद पर एक ही जैसा जो है ना प्रीमियम ले रहे होते हैं और वो 20 सालों में ही अदा करना होता है। अब इसमें इंश्योरेंस को सही समझने और किसी भी मतलब स्कीम से कंपैरिजन करने के लिए आपको चाहिए कि आपकी एवरेज सरमायाकारी क्या है। लाइफ इंश्योरेंस में एवरेज सरमायाकारी क्या है, औसत सरमायाकारी। औसत सरमायाकारी से क्या मुराद है? औसत सरमायाकारी से मुराद ये होता है कि जैसे ही उसने पॉलिसी हासिल की उसकी सालाना किस्त को मद्देनज़र नहीं रखते और हम देखते हैं कि उसने ऑन एवरेज जो है ना पहले दिन अगर हमें इकट्ठी किस्तें दी होती तो उसने हमें कितनी पेमेंट करनी थी। अब इसका फार्मूला ये है, औसत सरमायाकारी इज़ इक्वल टू पहले साल की सरमायाकारी जमा आखिरी साल की सरमायाकारी तक़सीम 2। ये फार्मूला है फर्स्ट ईयर इन्वेस्टमेंट प्लस लास्ट ईयर इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाई 2। अब देखें कि पहले साल जब बंदा पॉलिसी ले रहा है 25 साल वाला 10 लाख की पॉलिसी 20 साल के लिए और 03 पॉलिसी ले रहा है तो उसकी पहले साल जो किस्त है वो है 47,330 रुपये।
और 20 साल में उसने जो पेमेंटें टोटल पेमेंटें हमें करनी है वो कर चुका होगा 9,46,600 रुपये। ठीक है, इसका मतलब ये है कि फर्स्ट इन्वेस्टमेंट प्लस लास्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो जमा करेंगे तो वो बन जाएगा 9,93,930 रुपये। इसको डिवाइड करें 2 के ऊपर, तो इसका मतलब ये है कि इस क्लाइंट ने अगर हमें यकदम पेमेंट करनी होती तो ये फिर इसने हमें देना था 4,96,965 रुपये। अब उसने 20 सालों में हमें पेमेंट करनी है 9,46,600 रुपये, जबकि अगर वो यकदम हमें पेमेंट देता तो उसने हमें पेमेंट करनी थी 4,96,965 रुपये। बैंकिंग टर्म्स में ये इक्वल होते हैं, यानी कि इसका इफेक्ट जो है वो दोनों में बराबर होता है कि आप 4,96,965 रुपये 20 साल के लिए इकट्ठे दे दें, या फिर आप हमें 47,330 रुपये सालाना देते रहें और 20 साल तक देते रहें। ठीक है, तो ये एवरेज सरमाकारी आ गई 4,96,965 रुपये। अब हम देखते हैं कि कौमी बचत में जो डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट है DSC, ये उनकी पॉपुलर स्कीम है और इसमें प्रॉफिट भी अच्छे से अच्छा दिया जाता है। ठीक है, मैं ये चेक कर रहा हूँ कि डिफेंस सर्टिफिकेट में अगर कोई शख्स 4,96,965 रुपये की इन्वेस्टमेंट कर दे तो उसे 20 साल के बाद कितनी मैच्योरिटी मिलेगी, यानी कि 20 साल के बाद कौमी बचत उसे कितनी रकम देगा। आइए देखते हैं कि इस वक्त DSC का जो स्ट्रक्चर चल रहा है, अगर आप 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं 10 साल के लिए तो आपका 1 लाख रुपया अपना और 1,45,000 रुपये का प्रॉफिट, ये मिल के 10 साल के बाद 2,45,000 रुपये बनते हैं। ठीक है, यानी कि 1 लाख की इन्वेस्टमेंट 10 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो रिटर्न है आपका अपना 1 लाख और 1,45,000 रुपये प्रॉफिट, तो आपकी जो मैच्योरिटी बनती है वो 2,45,000 रुपये बनती है। ठीक है, अब ये इसने इन्वेस्टमेंट कर रहा है 4,96,965 रुपये। इसका मतलब यह है कि प्रॉफिट जो है ना एडअप जो करना है हमने 145% एडअप करना है। अब अगर इसमें 145% हम प्रॉफिट एडअप करें तो ये टोटल रकम बन जाती है 12,17,564 रुपये, यानी कि जो उसका 4,96,965 रुपये था वो बढ़ के 10 साल के बाद 12,17,564 रुपये बन गया। अब इस 12,17,564 रुपये को मज़ीद 10 साल के लिए इन्वेस्ट करें तो अगर फ़र्ज़ करें ये प्रॉफिट रेट डिफेंस सर्टिफिकेट का प्रॉफिट रेट जो है ना कम भी होता रहता है बढ़ता भी रहता है, हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 10 साल के बाद भी यही 145% का रेट होगा, तो उसको हम 12,17,564 रुपये जमा 145% करेंगे तो ये फिर हम जो रिज़ल्ट बनता है वो बनता है 29,83,032 रुपये। ठीक है, अब 29,83,032 रुपये उसको मैच्योरिटी मिलेगी 20 साल के बाद अगर उसने यकदम इन्वेस्टमेंट की है 4,96,965 रुपये की पूरे 20 साल के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 29,83,032 रुपये में से उसकी अपनी ओरिजिनल अमाउंट माइनस कर लें ताकि उसका प्रॉफिट जो है ना वो हमें पता चल जाए कि उसने असल में 20 सालों में कमाया क्या है। तो 29,83,032 रुपये माइनस 4,96,965 रुपये, इसका मतलब यह है कि उसके जो नेट प्रॉफिट है वो 24,86,067 रुपये है। ठीक है, 24,86,067 रुपये। अब क्योंकि हमने कंपैरिजन करना है स्टेट लाइफ का और डिफेंस सर्टिफिकेट का, ये दरअसल हमने 4,96,965 रुपये की इन्वेस्टमेंट क्यों करवाई थी, ये हमने एवरेज इन्वेस्टमेंट करवाई थी। अब ये एवरेज इन्वेस्टमेंट हमने निकाल ली, प्रॉफिट पोर्शन आ गया 24,86,067 रुपये। अब इसमें वही सरमाकारी एडअप करें जो असल में स्टेट लाइफ ने 20 साल में प्रीमियम की शक्ल में अदा की गई है, वो अदा की गई है 9,46,600 रुपये, यानी कि 9,46,600 रुपये जमा 24,86,067 रुपये, इसको अगर शामिल कर लें तो मैच्योरिटी बनती है 34,32,667 रुपये। अब आप फ़र्क देख लें कि एक शख्स जिसने 47,000
₹330 सालाना पेमेंट अदा करके 20 साल तक अदा किया। उसके बाद उसको मैच्योरिटी कितना मिली? 36,66,000। और उसी एवरेज इन्वेस्टमेंट को उसने पहले 10 साल के लिए डिफेंस सर्टिफिकेट में लगाया, फिर उसका रिटर्न लेके दोबारा फिर 10 साल के लिए लगाया, तो उसका जो रिटर्न बनाया वो बनाया 34,32,667। तो 36,66,000 ज़्यादा है, ठीक है। अब 36,66,000 रुपये में से अगर ये 34,32,667 रुपये निकाल लें तो स्टेट लाइफ ने उसे 2,33,333 रुपये ज़्यादा दिया है। अब इसके बाद अगला पॉइंट समझें। एक तो स्टेट लाइफ ने मैच्योरिटी डिफेंस सर्टिफिकेट से ज़्यादा दी है। उसके बाद यह है कि डिफेंस सर्टिफिकेट के ऊपर टैक्स भी है, जबकि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की पॉलिसी की मैच्योरिटी प्रोसीड के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, ठीक है। अब ये टैक्स का भी बेनिफिट हो गया, ठीक है। उसके बाद ये है कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की पॉलिसी जब आप लेते हैं तो आप टैक्स रिबेट भी जो है ना हासिल कर सकते हैं कि आपने, क्योंकि आपने जो है ना एक एक्सपेंस किया है, एक सेविंग की है, तो आपका जो टैक्सेबल इनकम है वो कम हो जाती है। टैक्सेबल इनकम कम होने की वजह से फिर आपको जो है ना टैक्स कम देना पड़ता है। ये दूसरा बेनिफिट है। तीसरा बेनिफिट ये है कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने एक मुआहदा देती है तहफ़्फ़ुज़ का, कि अगर खुदा ना खास्ता ये बंदा फौत हो जाए जिसने 47,330 रुपये अदा किया है, तो भी स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने 10 लाख की पेमेंट करनी है, 41,000 रुपये का मजीद रिस्क कवर करना है बोनस का। तो इसका मतलब है 10,41,000 रुपये स्टेट लाइफ ने क्लेम की मद में उसके वारसों को देना है। जबकि कौमी बचत में अगर आपने 4,96,965 रुपये दिया हुआ है और अगर खुदा ना खास्ता मौत हो जाती है तो वही 4,96,965 रुपये ही है, वो 1 रुपया नहीं बढ़ना, बल्कि उसके ऊपर टैक्स भी लगना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी को जिस नज़र से भी देखें फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है। तो ये फ़ायदे वाली चीज़ है। एक आपकी जायदाद है और किस्तों के ऊपर ख़रीदी हुई जायदाद है। आप कहीं भी किसी भी तरीके से स्टेट लाइफ इंश्योरेंस का पॉलिसी का कंपैरिजन करें, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी आपको फ़ायदा ही देगी, ठीक है। तो आप स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी लाजमी हासिल करें और जल्द से जल्द हासिल करें। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें, ठीक है। और इसके अलावा मुझसे रब्ता करें और मैं आपको एक बेहतरीन इंश्योरेंस प्लान आपको ऑफ़र करूंगा और हर लिहाज से आपको मुतमईन करूंगा कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी लें और किस तरीके से आपको इसको चलाते रहें, तो आपका जो है ना टोटल जो है ना रिस्क कवर भी रहेगा और आपकी मैच्योरिटी भी हो जाएगी। तो ये इन अल्फाज के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने टाइम दिया, ठीक है। वस्सलाम।